अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं सब? आई होप सभी ठीक होंगे इंशाल्लाह, खुश और मज़े में भी होंगे। मैं भी ठीक हूँ, मज़े में हूँ अल्हम्दुलिल्लाह। यहाँ पे हो रहा है जनाब ब्रेकफास्ट, वो भी बिल्कुल सिंपल ही। मैं एक एयर ब्रेड ले रही हूँ क्योंकि बिल्कुल मूड नहीं हो रहा था कोई हैवी चीज़ खाने का, जैसे पराठा वगैरह। और साथ में एग तो बिल्कुल भी मूड नहीं हो रहा था। मैंने कहा नाश्ता तो मैंने करना ही करना है, चलो यही मैं ले लेती हूँ। और इसमें मैं बस चीज़ रख लेती हूँ और सलाद वगैरह और चाय साथ में हो जाती है। तो नाश्ता डन हो गया था और नाश्ते के बाद फ़ौरी तौर पर जो काम मेरा होता है वो ये कि किचन में सारी चीज़ें इधर उधर बिखरी होती हैं। जैसे रयान आ जाता है, जब मैं ब्रेकफास्ट रेडी करती हूँ तो रयान आ जाता है और बहुत सारी चीज़ें उठा के ले आता है और इधर उधर फेंक ही देता है, कहता है कि मामा मेरे साथ खेलो। तो बस मैं उसके साथ लगी रहती हूँ, कभी खेलती हूँ, कभी बातें करती हूँ, कभी वो डांस करता है, कभी चिल्लाता है। तो यहाँ पे मैं वही चीज़ें नाश्ते के बाद सबसे पहले मैंने कहा मैं किचन को समेट देती हूँ। समेटना भी ज़रूरी होता है किचन को। तो मैंने यहाँ पे जो इसकी मुझे नहीं पता इसको आप लोग क्या कहोगे, लेकिन हम लोग तो इसको लेगो स्टाइन कहते हैं। तो मैं ये उठा रही हूँ और उसका साइकिल और सब कुछ किचन में ही आ जाता है। पता नहीं उसको क्या खुशी होती है। खैर बच्चे हैं तो बच्चों के घर में तो होता रहता है इस तरह। नाश्ता भी हो गया और रयान की जो चीज़ें थी वो भी मैंने समेट ली। तो फिर मैंने सोचा अब संडे है, संडे को नॉर्मली मैं बिल्कुल भी घर की सफाई नहीं करती क्योंकि मैं एक दिन पहले कर लेती हूँ, फ्राइडे को या फिर सैटरडे को मैं कर लेती हूँ। तो फिर संडे को मुझे सफाई करनी नहीं होती और मुझे अच्छा भी नहीं लगता जब मैं संडे को सफाई करती हूँ क्योंकि फैमिली डे होता है, फैमिली घर पे होती है सारे। तो फिर मुझे नहीं अच्छा लगता कि मैं मशीन उठाऊँ और झाड़ू उठाऊँ और मैं ये चीज़ें करूँ। लेकिन इस दफ़ा मुसीबत ये थी कि रयान को ज़ुकाम हुआ है तो वो ठीक नहीं हो रहा है। उसको ज़ुकाम हुआ था, 2 दिन में ठीक हो गया था। तो मैं खुश हो रही थी। फिर हम लोग दोबारा से बाहर जाना हम लोगों ने स्टार्ट किया तो उसका ज़ुकाम जो था वो वापस हो गया, यानी उसको वापस ज़ुकाम हो गया। तो उसकी वजह से फिर हम लोग ना तो बाहर जा सकते थे, वरना संडे को ये होता है कि हम लोग रिलैक्स होकर नाश्ता करते हैं और उसके बाद बैठ के बातें भी करते हैं और 12 बजे के आसपास हम लोग फिर निकल जाते हैं। तो लंच भी हमारा बाहर हो जाता है। लेकिन वो सब तो हो नहीं रहा था और बिल्कुल बोर डे था। मैंने कहा मैं सफाई कर लेती हूँ। यहाँ पे इतना तो खैर कुछ करना नहीं था, लेकिन फिर भी मुझे जब बोरिंग फील होती है ना तो मैं सफाई शुरू कर देती हूँ। तो बस इसलिए मैंने मशीन उठाई है और मैंने रूम्स वगैरह सारे मैंने ठीक किए और उसके बाद मशीन चलाई है। सारा कुछ हो गया है। फिर था लंच का टाइम, सोच रही थी कि क्या बनाऊँ, लेकिन निदा की फरमाइश भी पूरी करनी थी क्योंकि वो काफ़ी दिनों से कह रही थी ममा लज़ानिया बनानी है। तो मैंने सोचा ठीक है, मैं लेके आई थी, मैंने सोचा मैं लज़ानिया बनाऊँगी लंच में, ये भी खुश हो जाएगी। तो बस सफाई भी मेरी डन हो गई थी यहाँ पे। बाकी तो खैर कुछ भी नहीं करना था, सिर्फ यही कि बच्चे हैं, गंद वगैरह जब ये खाते हैं ना तो भी कुछ ना कुछ गिर ही जाता है। तो लंच से पहले रयान कह रहा था कि नहीं मम्मा मेरे साथ खेलना है। पापा भी लगा हुआ था, लेकिन उसको वो कह रहा था नहीं मम्मा आप भी बैठ जाओ। तो मुझे खुशी होती है जब मैं रयान के साथ बैठती हूँ और वो बातें करता है, वो खेलता है और मैं भी साथ में खेलती हूँ। तो मुझे बहुत अच्छा लगता है क्योंकि ये बहुत प्यारा बोलता है। तो बस यहाँ पे उसके साथ में थोड़ा सा उसका भी दिल बहला रही थी और फिर मैं चली गई थी किचन में ये देखिए बना रही हूँ लज़ानिया। हमारी जो लज़ानिया होती है ना उस पे लिखा होता है, यहाँ पे पैकेट के ऊपर ही लिखा होता है कि इसको आपने पहले बॉईल नहीं करना, यानी इसको हम लोग डायरेक्ट ही यूज़ करते हैं। बहुत सारे लोग होते हैं जो पहले बॉईल करते हैं, लेकिन हम लोग बॉईल नहीं करते। ये है लज़ानिया का पैकेट, जहाँ पे नहीं इसमें पाउडर होता है और वो मैं फिर कीमे में डालती हूँ। तो इसका अलग सा ही इसके स्मेल से ही घर में सबको पता चल जाता है कि हाँ घर में लज़ानिया बन रही है। खैर यहाँ पे मैंने कीमा मैंने पैन में डाल दिया है। थोड़ा सा मैंने ऑयल डाला है और इसमें मैंने कीमा डाला है। जब कीमे का पानी खुश्क हो जाएगा तो इसमें पे मैं पानी डालूँगी और ये जो पैकेट था वो डालूँगी। यहाँ पे मैंने वाइट सॉस के लिए भी चीज़ें निकाल के रखी थी, जैसे मैदा और मैर्जरीन वगैरह हो गया। तो वाइट सॉस भी मैंने रेडी कर लिया है और यहाँ पे कीमे में मैंने पानी डाल दिया है और वो पैकेट भी डाल दिया था। अब इसमें डालूँगी मैं जो फ्रेश क्रीम है वो डालूँगी और उसके बाद जनाब इसको असेंबल करना है और उसके बाद बेकिंग ओवन में रखना है।
ये देखिए बेकिंग ओवन में इसको मैं बार बार चेक करना होता है क्योंकि ये पता नहीं चलता कि हो गए या नहीं, लेकिन यह के कांटे वगैरह से आप इसको चेक कर सकते हो कि सॉफ्ट हो गए हैं या नहीं। तो ये बिल्कुल रेडी हो गए थे। अब इसके ऊपर मैं चीज़ डालूँगी, जो कद्दूकस की हुई चीज़ है वो डाल के इसको 10 मिनट्स के लिए मैं दोबारा से बेकिंग ओवन में रखूँगी ताकि चीज़ अच्छे से मेल्ट हो जाए। और जनाब उसके बाद रेडी टू ईट। ये देखिए फाइनल लुक। हमारे घर में लाज़ानिया बहुत शौक से खाया जाता है। पहले मैं बहुत ज़्यादा बनाती थी, अब इतना यह है कि महीने में 1-2 दफ़ा बना लेती हूँ। और यहाँ पे बस फिर हम लोग अपना लंच एंजॉय कर रहे थे। अभी मैं दिखाती हूँ आप लोग को, एक कार्ड हमें रिसीव हुआ है अपने, जो हमारा पड़ोसी उसकी डेथ हो गई थी ना, मैंने शेयर भी किया था आप लोग के साथ। तो उसकी वाइफ ने हमें ये कार्ड बतौर शुक्रिया भेजा हुआ है कि आप लोगों ने हमारे उसमें शिरकत की है, जो फोतगी थी और सब कुछ था। तो यहाँ पे ऐसे भी होता है, शुक्राने के तौर पर कार्ड भेजा है। खैर उनका बहुत शुक्रिया। आई होप कि वीडियो आपको पसंद आएगी। अगर आती हैं तो लाइक एंड कमेंट करना मत भूलिएगा। मैं जा रही हूँ वॉक पे और आप लोगों से मैं ले रही हूँ इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।